लेट्स बिगिन द सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द लर्निंग? सबसे पहले आप लोग खुद बताओ मुझे लर्निंग होता क्या है। ओके, उस डेफिनेशन को छोड़ दो, आप अपने तरीके से बताओ। यू टेल मी व्हाट इज अ लर्निंग। लर्निंग होती क्या है? Even that is my favorite word also, learning. You should always keep learning, right? So what is learning? Learning is a process that leads to change which occurs as a result of experience and increases the potential for improved performance and future learning. तो एक ऐसी प्रोसेस है जो चेंज के लिए आपको प्रोत्साहित करती है, लीड करती है आपको टुवर्ड्स द चेंज, एंड वो प्रोसेस आपको एक्सपीरियंस देती है सो दैट यू कैन इंप्रूव योर परफॉर्मेंस एंड यू कैन इंप्रूव योर फ्यूचर लर्निंग टू। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लर्निंग। सेम चीज मैं आपके कोर्सेस के लिए भी बोलता हूं, सेम चीज आपको आपके कंसेप्ट्स के लिए भी बोलता हूं, सेम चीज मैं आपको बोलता हूं अपने कोर्सेस के लिए भी, कि जब आप बोलते हो कि हाँ हमने ये कोर्स कंप्लीट किया, यू शुड लर्न इट सो दैट जो एक्सपीरियंस आपने उस लर्निंग उस प्रोसेस में गेन किया है उससे आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव ही हो, आपके क्वेश्चन बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो इंप्रूव हो। दैट इज द प्रोसेस लर्निंग। आप एक और डेफिनेशन यहां पे पढ़ सकते हैं, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर्स, स्किल, वैल्यू, एट्रीब्यूट एंड प्रेफरेंसेस। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब ये लर्निंग का मशीन से क्या लेना देना? क्या ये सेम चीज मशीन कर सकती है? इफ द सेम थिंग, सेम प्रोसेस द मशीन ऑल्सो कैन फॉलो, दैट इज मशीन लर्निंग, राइट। तो जो लर्निंग है वो एक एक्सपीरियंस है पास्ट से, और उस एक्सपीरियंस को आप आगे बढ़ाते हो सो दैट फ्रॉम एक्सपीरियंस यू कैन हैव such kind of learning that your future experiences and future results, future performance, future learning can improve. उसे बोलते हैं learning, right? Understanding, देखिए, a machine can be programmed to gather experience in the form of instances, facts, rules. तो एक मशीन को भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि वो लर्निंग कर सके। कैसे? गैदर कर सके एक्सपीरियंस फ्रॉम द इंस्टेंसेस जो हो चुके हैं ऑलरेडी, सम फैक्ट्स जो हम दे सकते हैं उस मशीन को, सम रूल्स जो हम फीड कर सकते हैं उस मशीन में, ताकि वो मशीन सीख के और फ्यूचर एक्सपीरियंसेस को और इंप्रूव कर पाए, फ्यूचर रिजल्ट्स को और इंप्रूव कर पाए। दैट इज मशीन लर्निंग। तो आप समझ पा रहे हो, हम देंगे डेटा, इंस्टेंसेस, फैक्ट्स, रूल्स एक मशीन को, ताकि वो मशीन एक्सपीरियंस गेन करे और साथ ही साथ आगे हमारे फ्यूचर एक्सपीरियंसेस को और स्मूथ करे, मींस अच्छा रिजल्ट लाके दे। समझ पा रहे हो आप सब लोग? आर यू गाइज ऑन द सेम पेज? अब आगे की बात करते हैं। एक और स्टेटमेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है। आज का सेशन बहुत बड़ा नहीं होने वाला है क्योंकि बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा हमारे पास है नहीं, एंड आई वांट कि आप लोग स्लोली चीजें सीखें ताकि आपको दिमाग में याद रहे। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड प्लस रिमेंबर बोथ। मैं ये नहीं चाहता कि मैंने पढ़ा दिया, आप पढ़ लिए, समझ लिए, 3 दिन बाद खत्म। I want कि you can remember these things so that your implementation and future learning can be easy. Okay, so एक machine learning जो है, a machine with learning capabilities can predict about new situations. तो अगर आपने एक मशीन को सिखा दिया, if you have made a machine learning, then that particular machine can predict the new situation. एक ऐसी नई सिचुएशन को वो प्रिडिक्ट कर सकती है मशीन। अब वो नई सिचुएशन हो सकता है मशीन के लिए सीन सिचुएशन है या अनसीन सिचुएशन है, कुछ भी करके वो मशीन प्रिडिक्ट कर सकती है बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस। नहीं समझ में आया? चलो, थोड़ा समझ में तो आ रहा है, बट सर एग्जाम्पल चाहिए। दैट इज माई फोर्टे ऑफ एक्सप्लेनिंग। आपको सबको पता है मेरा तरीका क्या होता है, मैं देता हूं आपको एग्जाम्पल्स रियल लाइफ से, रेगुलर लाइफ से, ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली कि ये क्या है ना? चलो एक काम करते हैं, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। ये लो एग्जाम्पल, यहां देखते हैं पहले। लुक एट दिस एग्जाम्पल। सपोज मैंने आपको ट्रेन करना है, पहले आपको मुझे ट्रेनिंग देनी है कि AA डिनोट टू 5, BB डिनोट टू 6, अगर AA 5 है तो AAA 50 एंड BBB 60। 4 times A is 500 and
4 टाइम्स बी इज 600। आपको ये ट्रेनिंग दे रखी है। अब आप बताओ कि 5 टाइम्स ए का इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आएगा। यू ओनली टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जो ट्रिपल ए है तो 50, 4 टाइम्स ए है तो 500। सो व्हाट इज 5 टाइम्स ए? बताओ 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 बताओ। आपके आंसर नहीं मिल रहे मुझे। ओहो ओहो ओहो, एक आंसर आया। टिल नाउ ओनली वन आंसर, 2 आंसर्स, ओनली 2। दैट्स इट, that's it. Yes, great. So double A is 5. If I am adding one more A, again a 0, one more A, again a 0. So after double A, as many as A you are adding, you will be getting as many as 0. After double A, you have added 3 A's, so 5,000. So what I did, I have trained you, or I say I have trained my machine to understand these rules or facts or experiences. Once my machine understood, जैसे ही मेरी मशीन में सीखा, वो एक ऐसी सिचुएशन का आंसर दे सकती है जिसको पहले मैंने नहीं बताया था। My machine did not know what should be the answer of this, but could predict correctly. अनसीन था बट फिर भी प्रिडिक्ट कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरी मशीन ने सीख लिया था। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपको भी समझ में आया होगा। अंडरस्टैंडिंग। कैन यू टेल मी नाउ, if I'll be having 6 times b, what should be the answer of 6 times b? 6 times b, 6 times b, 2 times b is 6, 1 2 3 4, 4 zeros, so it will be 6 and 4 zeros. I don't think so if anybody here in the classroom cannot understand this. Everybody can understand this. So you as a human of course can learn, my machine also can learn through these. ये बोलेंगे इसे ट्रेनिंग डेटा। What do we call this as? Training data. We are training our machine using these so that my machine can be tested using this. This is my testing data. Great, superb. I am really enjoying interacting with you all, क्योंकि मुझे definitely तभी मजा आएगा जब आप interact करोगे। And as a teacher I always enjoy जब स्टूडेंट्स लर्निंग के लिए रेडी रहते हैं। इसीलिए मेरी पहली स्लाइड होती है आर यू रेडी और नॉट। मुझे तभी मजा आएगा जब आप इंटरेक्ट करके और पढ़ने की कोशिश करोगे। ग्रेट, अमेजिंग। नाउ लिसन, कैन यू फाइंड इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ ए ए बी बी? कैन यू फाइंड इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ ए ए बी बी? अब बात यहां आती है कि ये ए ए बी बी के लिए मैंने अभी मेरे मॉडल को ट्रेन नहीं किया है। माय मशीन इज नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस। राइट? सो जिस भी चीज का आपको आउटपुट चाहिए, वॉट एवर द प्रिडिक्शन यू वॉन्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट काइंड ऑफ प्रिडिक्शन यू विल हैव टू ट्रेन योर मशीन। पहले आपकी मशीन को सिखाना पड़ेगा, तभी तो आपका रिजल्ट आएगा। इट्स एग्जैक्टली सेम एज यू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम। अगर आपको गेट एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देना है, किसी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा एक चीज, और वो है कि हमें ट्रेनिंग चाहिए उस चीज की। नहीं 5 6 कैन नॉट बी करेक्ट आंसर नहीं कह सकते हम ये चीज। अभी ए ए बी बी के लिए जब ए और बी दोनों मिक्स करेंगे तो उसकी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए हमारे मॉडल को, तभी मेरा मॉडल प्रिडिक्ट कर सकता है ए ए बी बी का आंसर। So for AABB, my machine should understand exactly that what it should get the value when you have A and B both together in a single string. पहले और ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए मशीन को, तभी करेक्ट प्रिडिक्शन आएंगे। Yes, not enough info. Why? Just because my machine is not trained for it. So I'll have to train the machine so that my machine can gain the experience, and based on that it can perform the prediction task or whatever the result we want that particular task. Right? एक और example है, look at this. Suppose I am an English teacher and I am
showing or I am teaching the pronunciation lectures to a young kid. एक बहुत छोटे बच्चे को pronunciation सिखा रहे हैं. तो मैंने बोला CAT, AT means a, cat, POT, pot. So the sound is here AE sound a and here is o. PAT, pat, TAP, tap, COT, cot. Right? So two types of sounds I have trained my model for. What are the sounds? A, O. Right? Cat or pot. Right? O or A. Now, if I am asking the kid to pronounce this NOT, student can easily pronounce it. Yes, क्या आप pronounce कर पाओगे? Yes. Yes, Omkar, you can do it. Yes, you can do it. AW sound, not. Right? But how do you pronounce check? CHECK. Is there any such kind of training did you get? Did you get any kind of training for this one? क्या आपको इसकी ट्रेनिंग मिली है? क्या इसकी ट्रेनिंग मिली है? नहीं. No. Not yet trained. So whatever the result we expect from our machine, first of all, we will have to train the machine. We will have to train the machine. First we will train the machine. After that we will test कि this particular machine is giving us the correct results or not, or predicted results or not. Understanding? Right? Right? ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी. चलिए, तो और थोड़ा डिटेल में इस मशीन लर्निंग को थ्योरेटिकली सीखने की कोशिश करते हैं. तो दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अब देखिए, मशीन लर्निंग जो है वो क्या है? मशीन लर्निंग कैन टेल अ पर्सन्स नेम सीइंग हिम और हर. जैसे कि हम हैं, एज ह्यूमंस कैन टेल पर्सन्स नेम बाय सीइंग हिम और हर सेकंड, थर्ड, फिफ्थ टाइम. क्या हम किसी का चेहरा देख के उसे पहचान सकते हैं? अगर एक बार या दो बार या तीन बार देखा है, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी कैन predict that fellow, yes, this fellow is this one. क्या हम उस पर्सन का नाम बता सकते हैं अगर हम दूसरी तीसरी बार देख रहे हैं किसी पर्सन को? यस. तो ऐसी लर्निंग एक मशीन भी कर सकती है. इफ वी विल ट्रेन द मशीन टू डू दैट, वी विल ट्रेन द मशीन की चेहरा देखो, नाम याद करो. नेक्स्ट टाइम इफ मशीन सीज द सेम फेस, देन मशीन कैन इजीली रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ द पर्सन. इस चीज को हम बोलते हैं फेशियल रिकॉग्निशन. यस, यस और नो कर सकते हैं बिल्कुल, पर उसके लिए मशीन को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. फॉर दैट माय मशीन शुड बी ट्रेन्ड. सिमिलरली अ ह्यूमन कैन रिकॉग्नाइज अ पर्सन्स वॉइस. एक इंसान की आवाज बिना उसके फेस को देखे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो ओवर द फोन कॉल. यस, अगर आपने उसकी वॉइस बार बार बहुत बार सुनी है तो. नमस्कार देवी और सज्जनों, मैंने बोला ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन जी की आवाज नहीं आई. क्यों? क्योंकि आवाज जो है वो थोड़ी डिफरेंट है. आप एक रिकॉग्नाइज कर सकते हो. कर सकते हो. मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं कौन बनेगा करोड़पति में. नई आवाज आई सेम टू सेम? ऑफ कोर्स नहीं आएगी. व्हाई? जस्ट बिकॉज यू कैन रिकॉग्नाइज दैट दिस इज नॉट द करेक्ट वॉइस एज द अमिताभ सर्स वॉइस एंड दिस इज माई ओन वॉइस. तो सिमिलरली एक मशीन को भी आप ट्रेनिंग दे सकते हो कि वो पर्सन की वॉइस के टेक्सचर को, वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सके विदाउट इवन सीइंग द फेस. बट उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए मशीन की ट्रेनिंग. लर्निंग के लिए मशीन को ट्रेन करना पड़ेगा, और जो आपका ट्रेनिंग मॉडल है वही इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग के रिजल्ट के लिए. जिस तरीके की ट्रेनिंग मिलती है उतना ही एक्यूरेट आंसर आएगा. अब समझ में आई आपको बात कि क्यों हम बोलते हैं आपको कि प्रिपरेशन और ट्रेनिंग जिस तरीके की आपकी होगी उतना रिजल्ट आएगा. अब पता चलेगा आपको एग्जैक्टली कि क्यों ऐसा होता है. इट्स वेरी सिंपल. जितना अच्छा आपको ट्रेनिंग मिलेगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा. किसी भी एग्जाम को लेके देख लो या किसी भी पर्टिकुलर मॉडल को लेके देख लो. यस, चलिए अब देखो, ये डेफिनेशन पढ़िए. शायद आपको समझ में ना आए बट फिर भी कोशिश जरूर करें पढ़ने की. रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर.
एक रिसर्चर हैं टॉम मिशेल, 1998 में इन्होंने ये मशीन लर्निंग की डेफिनेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल सी डेफिनेशन दी। ठीक है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेड टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई। तो एक प्रोग्राम है जो एक्सपीरियंस ई से लर्न करने की कोशिश कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सम क्लास ऑफ टास्क टी। तो ये एक्सपीरियंस कैसे मिल रहा है उसको? एक टास्क के लिए मिल रहा है, कोई तो टास्क है, उस टास्क से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से वो प्रोग्राम लर्न करने की कोशिश कर रहा है एंड परफॉर्मेंस मेजर पी। मतलब उस पर्टिकुलर लर्निंग का परफॉर्मेंस भी है, परफॉर्मेंस भी हम मेजर कर रहे हैं और वो है परफॉर्मेंस पी, राइट? इफ its performance at task T as measured by P improves with experience E. But ये मशीन तभी हम बोलेंगे कि मशीन लर्न कर रही है तब जब उसी सेम टास्क के लिए जो आपने एक्सपीरियंस लिया है वो एक्सपीरियंस के साथ साथ परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, मैंने आपको पढ़ाया कोई भी गेट की एग्जाम के लिए कोई टॉपिक, आपका पहले उस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, फिर मैंने कुछ पढ़ाया तो आपने लर्न किया, आपने लर्न किया तो आपका एक्सपीरियंस इंप्रूव हुआ। यस, आपका एक्सपीरियंस इंप्रूव हुआ। अगर आपका एक्सपीरियंस इंप्रूव हुआ तो आप अब नए टाइप के, टफ टाइप के, कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के कैपेबल बन पाओगे। यस, तो आपका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। जी हां, तो फिर आपने सीखा, तो आपने लर्निंग की। अगर आपसे नए कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, यस देयर इज अ लर्निंग। अगर नहीं हो रहे हैं तो नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे, राइट? सो एग्जैक्टली लर्निंग क्या है? हमारे मशीन का एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो पुराने एक्सपीरियंसेस को देख के और एक्सपीरियंसेस को सुधारेगा, इंप्रूव करेगा और साथ ही साथ परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करेगा। दैट इज योर मशीन का लर्निंग। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा। एग्जाम्पल के लिए एक क्विज है, इस क्विज का आंसर बताओ पहले, क्विज का आंसर बताओ पहले। सपोज योर ईमेल प्रोग्राम वॉचेस विच ईमेल यू डू और डू नॉट मार्क एज स्पैम। अगर आप लोगों ने बाय चांस कभी अपना ईमेल ओपन किया है तो कुछ ईमेल आपको प्राइमरी सेक्शन में आते हैं ना, उनको टिक मार्क करके आप करते हो ना, ऐसे मार्क एज स्पैम करते हो, क्योंकि वो स्पैम होते हैं बट प्राइमरी सेक्शन में या मेन आपके ईमेल सेक्शन में आ जाते हैं, तो उन्हें आप मार्क एज स्पैम करते हो। तो एक प्रोग्राम है आपके ईमेल के प्रोग्राम से अटैच्ड छोटा सा, वो आपको चेक करता है, आपको बार बार चेक करता रहता है, आपके इस मार्किंग को चेक करता है कि ये मार्किंग आपने किस पर्टिकुलर मेल को स्पैम बनाया और किसको नहीं बनाया, वो देख रहा है। एंड बेस्ड ऑन दैट लर्न्स हाउ टू बेटर फिल्टर स्पैम। तो उसके बेसिस पे फिर ये प्रोग्राम अगली बार आपको प्रोग्राम्स या आपके जो ईमेल आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से फिल्टर करेगा। जो स्पैम होंगे उनको प्राइमरी सेक्शन में नहीं दिखाएगा, उसको स्पैम में ही फिल्टर करके देगा। तो यहां पे व्हाट इज दिस टास्क टी? टी क्या है इसमें? व्हाट इज द टास्क टी? What is the task T here? The task T is classifying email as spam or not. जो टास्क हमें परफॉर्म करनी है वो है कि ये पर्टिकुलर ईमेल को क्लासिफाई करना कि वो एक नया ईमेल जो आया है वो स्पैम है या नहीं। और यहां जो बचे हुए ऑप्शंस है वहां से आपको ये चीज पता चलेगी। ये देखो, टास्क क्या है? क्लासिफाइंग ईमेल्स एज स्पैम और नॉट। एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा? एक्सपीरियंस या लर्निंग जो मिलेगी वो मिलेगी इससे कि हम वी वर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम वॉज वॉचिंग, आपके पुराने ईमेल्स को देख रहा था ये कि अच्छा इसको आपने स्पैम किया, इसको नहीं किया, इसको किया, इसको नहीं किया, इसको किया, इसको नहीं किया, इसको किया, इसको नहीं किया। दैट इज द एक्सपीरियंस। दैट इज व्हाट? एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा इस प्रोग्राम को? बाय वॉचिंग यू
you as user labeling the emails as spam or not, और परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगा? परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा नेक्स्ट टाइम अगर फ्रैक्शन ऑफ ईमेल्स क्लासिफाइड करेक्टली एज स्पैम नॉट स्पैम इंप्रूव होंगे तो। अभी हो सकता है आपको 100 में से 10 ऐसे मेल्स आ रहे हैं जो करेक्टली स्पैम या नॉट स्पैम नहीं हुए, गलत जगह पे चले गए, बट अगर आपका ये प्रोग्राम लर्न करता है और लर्निंग के बाद इस फ्रैक्शन को इंप्रूव करता है, आपसे आज से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 वीक के बाद अगर ये प्रोग्राम आपके सिर्फ 5 ही ऐसे ईमेल्स हैं जिन्हें गलत मार्क कर देगा, तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ। यस, दैट इज द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हियर। आपको ये तीनों चीजें करेक्टली मार्क करना आनी चाहिए इस पर्टिकुलर गिवन एग्जांपल में। सो व्हाट इज यू लेबल एज स्पैम और नॉट, दैट इज द एक्सपीरियंस, दिस इज द टास्क एंड दिस इज योर परफॉर्मेंस जो हम मेजर करेंगे। तीनों चीजें समझ में आ गई आप लोगों को क्लियरली? आर यू गाइस क्लियर अबाउट दिस? टास्क, एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस। चलिए, अगर आप लोग को ये सब समझ में आया है, सारी मशीन लर्निंग का बेसिक जो टॉम मिशेल का एग्जांपल था, जो टॉम मिशेल की डेफिनेशन थी वो मैंने एक्सप्लेन की। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द टास्क, जो हमारा एक्चुअल ऑपरेशन है जो हमें करवाना है मशीन से। एक्सपीरियंस वो एक पर्टिकुलर चीज है या ऑपरेशन है जिससे मशीन सीखेगी, लर्न करेगी, दैट इज द एक्सपीरियंस। और परफॉर्मेंस मेजर होगा तो हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होना चाहिए उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अगर आपका प्रोग्राम बार बार आपको मार्किंग करते हुए देखेगा तो धीरे धीरे करके अच्छा एक्सपीरियंस्ड बन जाएगा, मींस उसे और अच्छी लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, अब लर्निंग जो ह्यूमंस में होती है वो और मशीन में होती है, उनमें क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? उसमें डिफरेंस ये है कि ह्यूमन जो है वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं बाय देयर डे टू डे एक्टिविटीज। आप जब सबसे पहले बहुत छोटे होते हो, आप में लर्निंग जीरो होती है। स्लोली जब अपने आसपास की चीजें देखते हैं, जो आपका इन्वायरमेंट होता है, लर्निंग इन्वायरमेंट, जहां से आप लर्निंग गैदर करते हो, उसे बोलते हैं लर्निंग इन्वायरमेंट। शुरुआत में एक छोटे बच्चे के लिए लर्निंग इन्वायरमेंट होता है उसका घर, उसका एक छोटा सा कमरा जिसमें वो बच्चा रहता है, छोटा बच्चा, बेबी जो रहता है, उसकी माँ को या उसके फादर को, गार्जियंस को देखता है, वहीं से वो लर्निंग सीखता है। धीरे धीरे करके उसका लर्निंग जो डोमेन है या जो इन्वायरमेंट है वो बढ़ता है। पहले एक रूम से फिर एक घर के बाद फिर कॉलोनी के बाद स्कूल के बाद फिर स्लोली आपका जो इन्वायरमेंट है वो बढ़ते जाता है। अब आपके पास इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा ब्रॉड है, विच इज योर इंटरनेट एक्सपीरियंस, जहां से आप बहुत ज्यादा लर्निंग कर सकते हो। सो गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटी एंड गेन एबिलिटी टू प्रिडिक्ट। तो आपकी एबिलिटी जो है वो इनबिल्ट है, आपको ट्रेनिंग देने की बहुत ज्यादा जरूरत लगती नहीं है। थोड़ी ट्रेनिंग से भी द ह्यूमंस कैन इजीली प्रिडिक्ट द क्विक आंसर्स। ठीक है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसमें ऑलरेडी इंटेलिजेंस सिस्टम इंस्टॉल्ड है बाय गॉड और हूएवर एक्चुअली हैव क्रिएटेड आवर बॉडी, राइट। अभी अगर मशीन है तो मशीन कैसे गेन करेगी? मशीन के लिए हमारे पास कुछ डेटा होता है जिसको हम मशीन में ट्रेनिंग डेटा देते हैं, जिससे मशीन एक्सपीरियंस गेन करती है। और वो क्या है? टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, साउंड हो सकता है, रूल्स हो सकते हैं किसी चीज के। लाइक अगर आप बोलें कि हमें रूल सिखाने, मशीन को रूल सिखा सकते हो, बिल्कुल। अगर एक मशीन बनानी है, जैसे मैंने कल आपसे बात की थी, एक मशीन बनानी है जो आपके साथ में, आपके अगेंस्ट में चेस खेल सकता है, एक चेस प्रोग्राम, तो फिर वो चेस प्रोग्राम के पहले आपको रूल सिखाने पड़ेंगे, तभी तो वो चेस प्रोग्राम लर्निंग करेगा, राइट। तो वो चेस प्रोग्राम के जो रूल्स हैं वो सिखाने पड़ सकते हैं, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी, कोई भी टाइप का डेटा अगर आप फीड करते हैं और फिर वहां से अगर मशीन सीखती है तो वो होगा इस मशीन का लर्निंग। इस तरीके से मशीन सीखती है। अब मशीन जो लर्निंग होती है, ये मशीन लर्निंग 3 टाइप की होती है। अगर आपने बाई चांस नाम सुने हैं, एक होती है मशीन लर्निंग, किस टाइप की, याद है आपको किसी को? सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये 3 टाइप की हमारे पास लर्निंग होती है। बट ये जो 3 टाइप की लर्निंग है उनमें क्या डिफरेंस है, किस तरीके से है, वो हम देखते हैं आगे। व्हाई मशीन लर्निंग? सबसे बड़ी बात है कि हम मशीन को ही क्यों सिखा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी एक लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है। यू कांट रिमेंबर 1000 नंबर्स इन जस्ट 1 सेकेंड। क्या आप 1000 नंबर को याद कर सकते हो? नहीं। उन पे कैलकुलेशंस क्विकली कर सकते हो?
नहीं, कंप्यूटेशन की एफिशिएंसी आपकी जो होती है वो लिमिटेड होती है, आपकी एक्सेसिबिलिटी भी लिमिटेड होती है। जिस तरीके की लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी या कंप्यूटेशन एफिशिएंसी है, उसकी वजह से हमें मशीन्स को यूज करना पड़ता है। आप बहुत सारी चीजें याद नहीं रख सकते एक साथ ताकि उन पे कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकें। आप बहुत सारी चीजों को एक साथ बहुत क्विकली अंडरस्टैंड करके और कंप्यूट नहीं कर सकते कोई स्पेसिफिक चीज, इसलिए लगता है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग की जरूरत इसलिए क्योंकि ह्यूमन में लिमिटेशन होता है एक्सेसिबिलिटी और कंप्यूटेशन पावर का। राइट? चलिए, ओके। देयर इज अ क्वेश्चन, what is the difference between information and data? okay, so आदित्य, एक इंफॉर्मेशन और डेटा में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूं। डेटा कैन बी एनीथिंग, बट द इंफॉर्मेशन हैज some sense of time instamp or some sense of urgency or some sense of deadline। जैसे कि एक सिंपल सा डेटा मैंने आपको दिया कि आज से कुछ सालों पहले क्रिकेट में एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। सर सचिन तेंदुलकर ने, सर इसलिए क्योंकि मैं रेस्पेक्ट करता हूं, सर सचिन तेंदुलकर सर ने एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड बनाया पहली बार। क्या था वो? कि किसी ने उसके पहले 50 ओवर्स के क्रिकेट मैच में 200 रन्स नहीं बनाए थे, उन्होंने पहली बार बनाए। अब ये जो चीज है ये डेटा हो सकता है अब के टाइम पे, इट्स अ डेटा, बट जब ये पहली बार आया था और कोई इसके बारे में नहीं जानता था, सपोज अभी अभी ये रिकॉर्ड बना और आपने अपने फ्रेंड को एक मैसेज सेंड किया, तो वो मैसेज इंफॉर्मेशन है, इट्स नॉट अ डेटा। क्यों? क्योंकि इसमें एक अर्जेंसी है, एक डेडलाइन है कि ये उसको अभी पता नहीं है। अब अगर उसे पता चलेगी, दैट फेलो विल बी वेरी एक्साइटेड एंड दैट फेलो विल बी वेरी थ्रिल्ड, तो वो चीज उसके लिए अब इंफॉर्मेशन हो गई। फाइन, एक डेटा और देता हूं मैं, डेटा एक और है, देर इज अ ट्रेन एट 3 PM, देर इज अ ट्रेन एट 3 PM, और लेट्स से देर इज अ ट्रेन एट 4 PM, देर इज अ ट्रेन एट 4 PM, फाइन, बट ये चीज इंफॉर्मेशन हो सकती है उस पर्सन के लिए जिस पर्सन को 4 बजे ट्रेन पकड़नी है। There is a train at 4 PM, you go and catch it. So for that particular person, there is a sense of emergency or urgency. There is a sense of deadline. There is a sense of time stamps included. कि हाँ ये इस टाइम तक ही इन्फॉर्मेशन है उसके पास, उसके बाद फिर ये इन्फॉर्मेशन डेड हो जाएगी, कोई काम की नहीं है। 4 बजे ट्रेन थी, अब बता रहा है तू मेरे को, 3 बजे ट्रेन थी, अब बता रहा है 3:20 हो चुका है, अब तो कोई काम की नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो अगर उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मेरा कोई रिजल्ट अफेक्टेड रहे या मेरी कोई लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज अफेक्टेड रहे, तो वो फिर डेटा रहेगा, फिर वो डेटा रहेगा। तो यूजफुल डेटा जो है जिसमें या तो टाइम स्टैम्प हो या अर्जेंसी हो, डेडलाइन हो, कोई इमरजेंसी हो, जिससे रिलेटेड कुछ अफेक्शन या अफेक्ट मुझे कर पाए वो चीज, वो होगी इंफॉर्मेशन। डेटा जो है रॉ डेटा रहता है, और इस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं डेटा माइनिंग। कभी कभी डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें डेटा माइनिंग करनी पड़ती है। I hope you guys are having everything clear. So I am going little slow. Why? Just because it's my way of teaching that when you learn, you should not need the same thing twice. मेरी एक सिंपल सी इच्छा होती है कि मैं अगर किसी को पढ़ाऊं तो फिर दूसरी बार आपको लर्निंग की जरूरत ना पड़े, एक बार में डन एंड डस्टेड, फिर उसको रिवीजन की ही जरूरत पड़े और कुछ ना पड़े। इसलिए लर्निंग थोड़ी स्लो रहेगी शुरुआत में, तो आपको सीखने को आएगा, समझ में आएगा। व्हेन यू विल लर्न एंड रिमेंबर, द लर्निंग विल बी इवन मोर बेटर।
It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.